वेलकम बैक अगेन। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ योर होस्ट आसिफ ताज। तो इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा आप किस तरह से मैं आपको ओवरव्यू देता चलूँ व्हाट वी हैव लर्न सो फॉर। सो इन लास्ट कपल ऑफ वीडियोस मैंने आपको बताया आपने इस प्लेलिस्ट को किस तरह से वॉच करना है। रोड मैप मैंने आपके साथ डिस्कस किया। हमने फ्लटर को इंस्टॉल किया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर। नाउ इन दिस स्पेसिफिक वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने आप प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट करेंगे। एंड प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को आप किसी वर्चुअल डिवाइस और फिजिकल डिवाइस पर किस तरह से रन करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम अपनी जो हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उस ऐप को किस तरह से एंड्रॉयड इम्यूलेटर के ऊपर रन करेंगे, फिर फिजिकल डिवाइस के ऊपर किस तरह से रन कर सकते हैं, एंड फिजिकल डिवाइस के ऊपर रन करने के लिए आपको डेवलपर मोड किस तरह से इनेबल करना है। देन मैं आपको सिखाऊंगा आप किस तरह से सिमुलेटर यानी iOS ऑपरेटिंग सिस्टम या iOS सिमुलेटर के ऊपर ऐप को रन कर सकते हैं। एंड इन नेक्स्ट फेज में आपको सिखाऊंगा आप किस तरह से फिजिकल डिवाइस के ऊपर या आईपैड्स के ऊपर अपनी एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो आपने ओपन कर लेना है एंड देन आप यहाँ पर आ जाए न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। Okay, select flutter from here. Okay, then click on this next. Give a name to your project. So for example I would give it as a dummy project. Okay, now if you see you have different platforms: Android, iOS, Mac operating system, Linux, web. So what does it means? So for example अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये ऐप सिर्फ एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए क्रिएट हो तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए अपनी इस ऐप को बनाना चाहते हैं आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। सो यू सी मैंने एंड्रॉयड ऑलरेडी सेलेक्टेड है, iOS ऑलरेडी सेलेक्टेड है। सो ये मेरा प्रोजेक्ट जब रन होगा तो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन होगा। अगर आप यहाँ से वेब के लिए कर रहे हैं तो ये आपकी एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन के तौर पे भी काम करेगी, वो भी मैं आपको करना सिखाऊंगा। देन व्हाट यू नीड टू डू, आप यहाँ आ जाए एंड फिनिश के ऊपर क्लिक कर दें। ओके, नाउ जब आप प्रोजेक्ट को फिनिश करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा डिपेंडिंग अपॉन द स्पेक्स ऑफ योर प्रोजेक्ट, सॉरी योर कंप्यूटर। ओके, अगर वो फास्ट है तो जल्दी से आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, एंड अगर आपका लैपटॉप या आपका पीसी स्लो है तो इट विल टेक अ बिट टाइम। सो मीनवाइल इन दैट टाइम आपने करना क्या है, आपने थोड़ा सा वेट करना है एंड आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अब यहाँ पर हमने करना क्या है, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले अपनी इस ऐप को, ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ओके, नाउ मैंने इसको अब आपके लिए एमुलेटर के ऊपर रन करना है एंड्रॉयड के लिए। ठीक है, नाउ अगर आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ साइड के ऊपर एमुलेटर का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, ये देख रहे हैं। अगर यहाँ पर नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर आ जाए डिवाइस मैनेजर में, ये साइड के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो आपके पास इम्यूलेटर आ रहा है डिवाइस मैनेजर। ओके, नाउ मेक श्योर दैट यू फर्स्ट कम हेयर एंड वाइप द डेटा। ओके, अगर आप इसको वाइप आउट नहीं करेंगे तो देयर इज़ अ चांस कि आपके पास एक एक्सेप्शन आ जाए कि प्लीज़ आपकी डिवाइस में डेटा स्पेस नहीं है, तो आप इसको स्पेस को क्लियर करें। सो मैंने देखें वाइप आउट किया तो मेरी यहाँ से स्पेस क्लियर हो गई है। नाउ आपने इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ठीक है, इन डैट लॉक। सो या वेट, यहाँ पर देखें आपने इसके ऊपर क्लिक किया, लॉन्च किया। अब आपका इम्यूलेटर यहाँ से वेट करेंगे ये क्रिएट हो जाए। जैसे आपका ये देखें ये क्रिएट होना शुरू हो गया है तो उसके साथ ही आपके पास इस इम्यूलेटर का नेम यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, नाउ यू कैन रन दिस प्रोजेक्ट on emulator. ठीक है, so it will take a bit time, at least 1 minute on my PC maximum, and अगर आपका PC slow है तो थोड़ा सा उसके ऊपर ज़्यादा टाइम ले सकता है। एंड देन आप अगर इसको यहाँ से मिनिमाइज़ कर दें तो आपके ये फुल प्रोजेक्ट यहाँ फुल इम्यूलेटर आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर आप अपने प्रोसेस को देखना चाहते हैं कि आया आपकी ऐप रन हो भी रही है या नहीं, तो आप यहाँ ये देखें ये रन आपके पास यहाँ पर आ रहा है। रन में आ जाए एंड यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो रन
हो रहा है या नहीं, ठीक है? सो इन जो पुराने कोर्सेज़ हैं फ्लटर के या कोई भी जो पुराने मेथड्स हैं, उनमें मोस्ट प्रोबेबली आपको किसी भी किस्म के एरर्स आ सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस न्यू कोर्स एंड इसको क्रिएट करने का वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि आपको बताया जा सके कि किस तरह से अब आपने अप टू डेट रह के काम करना है। सो आपकी जो फ्लटर एप्लीकेशन है यहाँ पे देखें रन हो चुकी है एंड मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखें आपकी एप्लीकेशन रन हो चुकी है एंड बाय डिफ़ॉल्ट आपके साथ एक ऐप भी क्रिएट हो चुकी है। सो इस तरह से आप अपनी ऐप को इम्यूलेटर के ऊपर रन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं इसको यहाँ से किल करूँगा और मैं अब यही ऐप फ़िज़िकल डिवाइस के ऊपर रन करूँगा। नाउ फिजिकल डिवाइस क्या होती है? सो फिजिकल डिवाइस जो आपके पास आपके पास जितने भी डिफरेंट मोबाइल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, आपके पास एंड्रॉयड का फ़ोन होगा, आपके पास डिफरेंट कंपनीज़ के फ़ोन होंगे, जिस तरह से सैमसंग, ओप्पो, वीवो एंड वी हैव हुआवे एंड वन प्लस एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर कंपनीज जो कि मोबाइल मोटरोला हो गई या और भी बहुत सारी रिलायंस हो गई, ठीक है, जो मोबाइल्स बनाते हैं। नाउ गो टू योर एंड्रॉयड फ़ोन एंड वहाँ पर आपने क्या करना है, उसमें आपने डेवलपर मोड इनेबल करना है। वो किस तरह से होता है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, सो अगर आप बिगिनर हैं एंड आप आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हैं एंड आपके पास इम्यूलेटर किसी भी रीज़न की वजह से नहीं चल रहा, तो आप अपनी ऐप को फिजिकल डिवाइस के ऊपर रन करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं। सो आप किस तरह से करेंगे? अगर आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है, आपने अपनी मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। ओके, मोबाइल की सेटिंग्स में जाने के बाद आपने अपनी अबाउट फ़ोन की सेक्शन में जाना है, ठीक है। अबाउट फ़ोन के सेक्शन में यू विल सी दिस वर्जन, ठीक है। सो आपने इस वर्जन के अंदर आ जाना है एंड आपके पास यहाँ देख रहे हैं बिल्ड नंबर, ठीक है। अब आपने इसको 7 टाइम टैप्स करना है, ठीक है। जब आपने 7 टाइम टैप्स करेंगे आपके पास आ जाएगी यू आर नाउ अ डेवलपर। जब आप इसको आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, देन आपने आ जाना है यहाँ पर सेटिंग्स में, ठीक है। सेटिंग्स में अब आपने यहाँ पर सर्च करना है डेवलपर, ठीक है। जब आप डेवलपर सर्च करेंगे तो आपके पास ये डेवलपर वाला ऑप्शन ज़रूर आ जाएगा। डेवलपर ऑप्शन आने के बाद आपने इसके इनसाइड आ जाना है, ठीक है। इनसाइड आने के बाद आपने यहाँ से डेवलपर ऑप्शन को आपने इनेबल कर देना है, ठीक है। डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आप नीचे अगर आ जाएं तो आपके पास एक होगा USB डीबगिंग, ठीक है। आपने इस USB डीबगिंग को भी इनेबल कर देना है, ओके। एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर फीचर्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल डू नॉट यूज़ लॉक स्क्रीन, ठीक है, आप इसको इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। एंड देन आपने करना क्या है, आपने अपनी एंड्रॉयड केबल को अपने पीसी के साथ या अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करवा लेना है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू एन एग्जांपल, ठीक है। सो आपने जैसे ही अब आपने करना क्या, अब आपने इसको अपने पीसी के साथ अपने एंड्रॉयड केबल के थ्रू कनेक्ट कर लेना है। देन आपका जो डीबग मोड है वो इनेबल हो जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट कि अब आपने डेवलपर मोड इनेबल कर लिया है। अब आपने करना क्या है, अपने आपका जो मोबाइल है आपने उसको अपनी केबल, आपके पास जो केबल होती है चार्जिंग केबल विद USB पोर्ट, उसको आपने अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास एंड देन आप पीसी के साथ उसका सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, चार्ज ओनली, ट्रांसफ़र फाइल्स एंड ट्रांसफ़र फ़ोटोज़। तो आपने ट्रांसफ़र फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप ट्रांसफ़र फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो साथ ही आपके पास यहाँ पर देखें आपकी डिवाइस का नेम आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपकी डिवाइस का नेम आ जाएगा। नाउ आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो आपकी ऐप जो है अब आपकी फ़िज़िकल डिवाइस के ऊपर रन होगी, ठीक है। नाउ मैं आपको फ़िज़िकल डिवाइस देखें कितना क्विकली आप हमारी ऐप्स जो हैं वो अब बिल्ड हो रही हैं। नाउ आपने करना क्या है, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसको वाइज़र कहते हैं, ठीक है। ये वाइज़र सॉफ्टवेयर बेसिकली आपकी जो डिवाइस होती है उसको आपके पीसी के ऊपर मिरर कर देता है।
अब यहाँ से मैं इसको शेयर करता हूँ तो आप मेरी फिज़िकल डिवाइस जो है अब आप उसको देख सकेंगे, जो आपको यहाँ पर देखें नज़र आ रही है ये वाली। या सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मेरी फिज़िकल डिवाइस यहाँ पे रन आ रही है, जिसके ऊपर अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी मोबाइल के ऊपर टैप कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। देखें अब मैं अपने पीसी अपने मोबाइल से इस ऐप को रन कर रहा हूँ, यहाँ पर देखें आपको सेटिंग्स नज़र आ रही होंगी एंड ये थोड़ा सा लैग कर रहा है बिकॉज़ ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। बट एनीवेज़ अगर आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से अब आप अपनी ऐप को फिज़िकल डिवाइस के ऊपर रन कर सकते हैं। सो दैट्स इट। ये था। अगर आप विंडो यूज़र हैं तो ये आपके लिए था, क्योंकि अब अगर आप मैक यूज़र हैं तो आप अपनी ऐप को आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या आप आईफ़ोन या आप आईपैड्स के ऊपर नहीं रन कर सकते। ओके, नाउ अगर आप मैक यूज़र हैं तो यू नो दैट कि मैंने आपको सिखाया था किस तरह से जब हम मैक फ्लटर इंस्टॉल कर रहे थे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो अब आपको याद हो तो आपके पास एक ऑप्शन आया था ओपन। यहाँ पर हमने जब एक्स कोड इंस्टॉल कर लिया था, मैंने आपको प्रोजेक्ट रन करके दिखाया था। नाउ यू हैव दिस थर्ड ऑप्शन इन दैट इज ओपन iOS सिमुलेटर। सो यहाँ पर अब जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका बाय डिफ़ॉल्ट iOS सिमुलेटर यहाँ पर आ जाएगा। देखें ये आपके पास आ चुका है, ठीक है। नाउ अब आपने करना क्या है, अब आपने इस iOS सिमुलेटर को यहाँ पर देखें, अब ये देखें इसको मैं केबल से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ अपनी एंड्रॉयड फ़ोन को। तो जैसे ही मैं इसको डिस्कनेक्ट करूँगा आपके पास यहाँ से डिवाइस का नेम, इसको रिफ़्रेश कर लें तो यहाँ से आपके पास डिवाइस का नेम चला जाएगा। इम्यूलेटर मैंने ऑलरेडी क्लोज़ कर दिया था। सो अब मेरे पास एक चीज़ बची है एंड दैट इज़ ओपन iOS सिमुलेटर। वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ओपन कर रखा है। ओके, एंड नाउ व्हाट आई नीड टू डू, यहाँ पर देखिए मेरे जो सिमुलेटर का नेम है वो भी आ चुका है। नाउ इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ओके, एंड आप देखेंगे कि मेरा ये जो मेरा प्रोजेक्ट है अब ये आईफोन के ऊपर भी रन हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ के हाउ वी कैन रन आवर दिस प्रोजेक्ट ऑन आवर रियल डिवाइस। तो अब हम रियल डिवाइस के लिए आपने क्या करना है, आपके पास जो आईफोन डिवाइस है, ठीक है, अगर आपके पास है वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपने अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपके पास मेक श्योर एंड्रॉयड फ़ोन हो जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर डिबगिंग पर्पस। एंड अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं है तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि आप किस तरह से सिमुलेटर यूज़ कर सकते हैं, इम्यूलेटर यूज़ कर सकते हैं। एंड देखें अब आपकी ये जो डिवाइस है ये अब आपके पास यहाँ पर भी रन हो चुकी है। नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स इन के हम अपनी एप्लीकेशन को किस तरह से रन करें ऑन फिज़िकल डिवाइस। फॉर फिज़िकल डिवाइस आपको क्या चाहिए, आपको आपका आईफोन चाहिए, ठीक है, या कोई भी ऐसी डिवाइस हो जो कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करती हो। आपने क्या करना है, ठीक है, विद केबल जैसे ही आप उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखें आपके पास ऑप्शन आ जाएगा आपकी डिवाइस आपकी यहाँ पर। तो आप इसको अगेन रिफ़्रेश कर लें। ओके, जैसे ही आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप यहाँ पर अगर डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं। मीनवाइल देखें मेरा ये आईफोन 2 यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। अब आप यहाँ से रन करेंगे तो आपकी ये ऐप रन नहीं होगी आपकी फ़िज़िकल आईफ़ोन डिवाइसेस पर, ठीक है, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करता आपके एंड्रॉयड स्टूडियो को, आपकी जो ये आईफ़ोन वाली डिवाइसेस हैं। सो देन आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आ जाना है अपने iOS फ़ोल्डर में। अब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें या राइट क्लिक करें, ठीक है, एंड देन आप यहाँ पर आ जाएँ ओपन, या आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में है तो एक्सप्लोर, फाइंडर। ओके, फाइंडर में आप आ जाएँ एंड देन आप यहाँ पर देखें iOS के ऊपर क्लिक करें। iOS में आपके पास दो किस्म के फ़ोल्डर हैं, रनर एक्स कोड प्रोजेक्ट, रनर डॉट एक्स कोड वर्क स्पेस। आपने इस वर्क स्पेस को ओपन कर लेना है, ठीक है। अब आप इस वर्क स्पेस को ओपन करेंगे ना तो अब आपके लिए ये iOS से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है ना ये एक्स कोड में ओपन हो जाएगा। सो फॉर द टाइम बिंग मैं आपको सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन दूंगा इस लेवल के ऊपर कि एक्स कोड हम यूज़ करते हैं फॉर जो एप्लीकेशंस होती हैं जो हम iOS के अंदर बिल्ड करते हैं, iOS के लिए बनाते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस, ठीक है, आईफोन्स के लिए बनाते हैं। सो उन एप्लीकेशंस को हम एक्स कोड के अंदर बिल्ड करते हैं या बनाते होते हैं, ठीक है। लेकिन डिबगिंग के लिए हम अपना जो सिमुलेटर है एंड्रॉयड स्टूडियो को ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रियल डिवाइस के ऊपर रन करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को
सो उसके लिए मस्ट है कि आपके पास एक्सकोड होना चाहिए। एंड अगर आप रियल डिवाइस पे रन करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से देखें, ये आपके पास, आप जब मैंने डिवाइस ऑलरेडी कनेक्ट कर रखी है एंड यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास ये आईफोन यहाँ पर आ रहा है एंड मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो अब ये एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है एंड ये मेरे आईफोन के ऊपर रन हो रही है, ठीक है, जो मेरी रियल डिवाइस है। सो इट विल टेक अ बंच ऑफ टाइम एंड जैसे ही ये रन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगेन मैं प्रोसेस को रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आप iOS अब अगर आप अपनी एप्लीकेशन को अब रियल डिवाइस के ऊपर टेस्ट करना चाहते हैं, आपने इसको एक्सकोड में ओपन करना है, ठीक है। एक्सकोड में आपने उसको ओपन करने के बाद आपने करना क्या है, उसको रन कर देना है आप, और अपनी डिवाइस जो है वो आपने आईफोन के थ्रू कनेक्ट करनी है, ठीक है। अब देखें ये प्रोजेक्ट रन हो चुका है। मैं आपको अपनी स्क्रीन अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मिरर करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो ये मेरा आईफोन और मेरा लैपटॉप आपस में इंटरकनेक्टेड है, सो मैं यहाँ से मोबाइल को मिरर कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आपकी ऐप जो है ये डिवाइस के ऊपर रन हो चुकी है। और यहाँ देखें मैं टैप कर रहा हूँ तो आपको नज़र आ रहा है, और इसको मैंने क्लोज़ किया तो तब भी आपको नज़र आ रहा है। अब आप इस एप्लीकेशन को देखें, ये एप्लीकेशन भी मैंने फ्लटर को यूज़ करते हुए बनाई है, ठीक है। ये हमारे एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द ब्यूटीफुल एप्लीकेशंस आई हैव क्रिएटेड विद फ्लटर। और ये देखें ये रियल डिवाइस के ऊपर मैंने रन कर रखी है, और ये रियल डिवाइस के ऊपर अब जो एप्लीकेशन है वो रन की थी, ठीक है। सो अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, स्टॉप मिरर कर देता हूँ। एंड द अदर थिंग, अभी यहाँ पर आप देखें तो आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं इस अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से फिनिश कर देता हूँ। मैंने केबल अनप्लग कर दी है। सो यहाँ पर देखें आपके पास बंच ऑफ डिवाइसेस हैं जिसके ऊपर आप रन कर सकते हैं। सो यहाँ से देखें मैंने 13 Pro Max ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है यहाँ पर। अगर मैं अब एक्सकोड के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को रन करूँगा ना तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी यहाँ पर आप आ जाएँ, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर एक डमी ऐप है एंड यहाँ से मैं एक्सकोड के थ्रू रन करता हूँ इसको, तो यहाँ पर आप देखेंगे अब आपके पास एक सेकंड डमी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन रन आपका जो फ्लटर का प्रोजेक्ट है। इस तरीके से आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर आप उसको रन कर सकते हैं। तो कितना खूबसूरत है। लेकिन ये है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जब स्टार्ट में फ्लटर लॉन्च हुआ था इट वाज नॉट दैट सिंपल। आप इसको रन इस तरह से नहीं कर सकते थे, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, बहुत इश्यूज होते थे। जब मैंने स्टार्ट में इसको सीखना स्टार्ट किया था, एक्सकोड से रिलेटेड बहुत इश्यूज आते थे। अब तो बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस जो है वो सिंपल हो चुका है एंड थिंग्स आर वर्किंग मोर फास्टर देन वी कैन एज्यूम, और प्रोसेस भी बहुत अच्छा हो गया है। सो अब आपको जब फ्लटर आप सीखेंगे तो आपको इसको सीखने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। सो या देखें अब आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो चुकी है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखें ये इसके बाद मैंने टैप किया। अब ये एप्लीकेशन मैंने एक्सकोड के थ्रू रन की थी, ठीक है। सो अगेन पैकेज नेम सेम था, इसलिए कुछ डिफरेंस यहाँ पर नज़र नहीं आया। वही सेम एप्लीकेशन देखें आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। सो या इस वीडियो में आई होप मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया होगा कि आप किस तरह से अपने फ्लटर प्रोजेक्ट को आप रन कर सकते हैं किसी भी डिफरेंट डिवाइसेस पर। आप फिज़िकल डिवाइसेस पर, आईपैड्स पर, आप किसी भी उसके ऊपर रन कर सकते हैं जैसा आपका दिल। आईपैड से मुझे याद आया कि यहाँ पर देखें आपके पास ये आईपैड्स लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से ऐड एडिशनल सिमुलेटर करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर सिमुलेटर में आ जाएँ, ओके। यहाँ से अगर आप डिवाइसेस ऐड करना चाहते हैं, इस प्लस के ऊपर क्लिक करें, नॉट डिवाइसेस फाउंड डन, आप यहाँ सिमुलेटर पर आ जाएं, ओके। और सिमुलेटर में यहाँ से ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिवाइस सेलेक्ट कर लें कोई भी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आईपैड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। वेयर इज आईपैड्स, यहाँ देखिए एप्पल वॉचेस जितनी भी आपके पास सीरीज़ है ना वो तमाम आपके पास आ रही हैं। iPad 3 मिनी, नॉट मिनी, ओके। सो यहाँ से आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं एंड ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है तो हम इसको नहीं रन करते। अच्छा, लास्ट थिंग, आप अपनी एप्लीकेशन को वेब के लिए किस तरह से रन कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आपके पास क्रोम होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर देखें आपके पास ये क्रोम है, ठीक है। आपके पास क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल होना चाहिए। आप इसके ऊपर सेलेक्ट कर लें, आप इसको क्लिक कर लें। तो मैंने स्टार्ट में जब प्रोजेक्ट क्रिएट किया था मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ से चेक कर लिया अगर डिफरेंट आपके पास ऑप्शन थे ना, आप किस प्लेटफॉर्म के लिए इस एप्लीकेशन को बनाना चाहते हैं। सो आपने वो प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया
एंड आपने उसके ऊपर उसको रन कर लिए, जिस तरह से अभी मैंने आपको वेब के लिए रन करना सिखाया है। तो यहाँ पर देखें आपकी एप्लीकेशन बन चुकी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये देखें ये कितनी ज़्यादा एडजस्टेबल है, रिस्पॉन्सिव है। तो ये इटसेल्फ आपके लिए अब देखें डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर रन हो चुकी है। सो कंक्लूजन मैंने आपको सम अप कर दिया है। एक एप्लीकेशन बनाएं, डिफरेंट डिवाइसेस पे रन करें, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करें, वेब के लिए रन करें, एंड्रॉयड के लिए रन करें, आईओएस के लिए रन करें, आईपैड्स के लिए रन करें। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपने सिर्फ सिंगल कोड लिखना है सब प्लेटफॉर्म्स के लिए।